बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में त्रैबार साहिब बंदगी करता हूँ। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, देवता तुल्य सज्जन एवं मातृशक्ति को मेरा अभिवादन। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सद्ग्रंथ में स्वागत है, अभिनंदन है। हम अध्ययन कर रहे हैं मुक्ति द्वार सद्ग्रंथ का, जो स्वरूप लीन सद्गुरु श्री विशाल साहिब की रचना है और जिसकी टीका सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी ने किया है। हम पहुंच चुके हैं प्रसंग क्रमांक 3 में, वैराग्य लक्षण, जिसका हम आरंभ कर रहे हैं। पद है, पंच विषय जग राग तजी, अपन परार बिसारी, शिथिल करे अध्यास को, देह मोह को जारी। टीका, मुमुक्षु को चाहिए कि वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, पंच विषयों तथा संसार की आसक्ति को छोड़ दे, अपना तथा पराया भूल जाए और देह के मोह को नष्ट करके वासनाओं को धीरे धीरे शक्तिहत करे। व्याख्या, 5 विषय ही संसार है जिनमें आसक्त होकर जीव अनादिकाल से दुख उठा रहा है। यदि वह चाहता है कि हमारे दुखों का अत्यंत अभाव हो तो उसे चाहिए कि वह 5 विषयों को शुद्ध रीति से उदासीनता पूर्वक केवल शरीर निर्वाह के लिए ग्रहण करे। निर्वाह के अतिरिक्त केवल मन की चंचलता से होने वाले मैथुन आदि दूषित भोगों का मन, वाणी तथा कर्म से सर्वथा त्याग करे। वैराग्य दशा में अपने पराये की मान्यता करके ममता तथा वैर करना भी उचित नहीं है। जिसे शांति प्रिय हो, जो वैराग्य पथगामी हो, उसे अपना और पराया भूल ही जाना चाहिए। यद्यपि व्यवहार के लिए बाह्य ढंग से वैराग्यवान को भी कुछ अपना पराया मानना पड़ता है। उनको भी कहना पड़ता है कि यह मेरा पात्र है, यह दूसरे का पात्र है और यह अपना कपड़ा है तथा यह दूसरे का, परंतु वे हृदय से किसी में ना अहंता ममता करते हैं और ना द्वेष की भावना। देहाभिमान एवं देहा आसक्ति ही जीव का मुख्य बंधन है। इसलिए देह को हाड़ मांस मलमूत्र का पात्र, जड़, दुखपूर्ण तथा नाशवान जानकर इसका मोह छोड़ दे और मनोवासनाओं को समाप्त करने पर डट जाए। समय न खोवे आपनी, मुख्य काज को ढील, निज पर मन के फंद बहु, पचै न तिन में मील। टीका, साधक का मुख्य काम है सबसे अनासक्त होना। उसे चाहिए कि वह अपने इस सर्वोच्च लक्ष्य को शिथिल करके अपने रत्न समय को नष्ट न करे। अपने तथा दूसरे के मन के बहुत से जाल हैं, उनमें फंसकर पीड़ित ना हो। व्याख्या, संसार में मनुष्य के अनेक काम तथा उद्देश्य हैं, परंतु उसका मुख्य काम तथा उद्देश्य है अपने मन को सबसे छुड़ा लेना। शरीर से संसार तक सारे दृश्य अपने चेतन स्वरूप से पृथक है। उनका मोह ही जन्म मरण में जीव को भटकाता है। अतएव कल्याण इच्छुक को सबसे सर्वथा अनासक्त तथा असंग होने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य के मन में अनेक दुर्बलताएं, अनेक बुरी आदतें तथा अनेक जाल जंजाल होते हैं। उसका काम है कि वह उन्हें धीरे धीरे समाप्त करे। यह नहीं कि वह अपने तथा दूसरे के मन के फंदे में फंसा हुआ प्रपंच में पीड़ित होता रहे। साधक वही है जो अपने तथा दूसरे के मन के जालों से अपने आप को बचाते हुए वैराग्य मार्ग में
आगे बढ़ता रहे। असन सजन को हलुक करी, करय शुद्ध वैराग, अंतिम जाने काज यह, तेहि सम को बड़ भाग। टीका। साधक को चाहिए कि वह भोजन और निद्रा को कम करके शुद्ध वैराग्य का अभ्यास करे। जो व्यक्ति इस वैराग्य को अंतिम व सर्वोच्च कर्तव्य समझता है, उसके सदृश कोई अन्य महान भाग्य वाला नहीं है। व्याख्या। जो व्यक्ति अधिक खाएगा वह निश्चित ही अधिक सोएगा, और इस प्रकार अधिक खाने और सोने वाला व्यक्ति ठीक से वैराग्य अभ्यास नहीं कर सकता। अतः साधक को सात्विक और 2-4 ग्रास कम भोजन करना चाहिए। यह जीव अनादिकाल से सब कुछ करता आया है, परंतु उन सब का परिणाम उसका भव बंधनों में बंधा रहना ही रहा है। जो काम करने का अंत हो वह वैराग्य है। वैराग्य की आग से आसक्ति के सारे बीज भून जाते हैं। भव बंधनों की रीढ़ अहंकार है, वह टूट जाती है। वैराग्य के अभाव में ही लोग नाना आशा की फांसियों पर लटके हुए दीन बने रहते हैं। जिनके हृदय में शुद्ध वैराग्य है, उनकी मस्ती का क्या पूछना। बोध संयुक्त वैराग्य का पूर्ण कार्य कर लेने पर सभी कर्तव्यों का अंत हो जाता है। जिस महामानव के मस्तिष्क में यह बात जग जाती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य शांति की प्राप्ति है और वह अखंड वैराग्य के धारण करने से ही होगा, वह धन्य है। महत्तम भाग्यशाली है जो संसार की भाग दौड़ी से थक जाता है, जो भोगों को नीरस समझ लेता है, जिसे जन समूह में अरुचि हो जाती है, जो ऐश्वर्य को तुच्छ समझता है, वह वैराग्य वृत्ति धारण कर सब से अनासक्त हो जाता है और उस स्वरूप स्थिति धाम में पहुंच जाता है जो अंतिम लक्ष्य है। उसके आगे न कहीं जाना है और न कोई उद्देश्य है। मृतक चिन्ह सो जानिए, गुरु कफनी को पीन, चिता भूमि से नाडी गए, जो जग मृत्यु ले लीन। टीका। विरक्ति चिन्ह। साधु वेश ग्रहण करते समय साधु को गुरु द्वारा अचला और लंगोटी मिलती है, जिन्हें क्रमशः कफनी और आड़बंद के रूप में मृतक चिन्ह समझो। जैसे मुर्दा चिता की आग में जलता हुआ भागता नहीं अपितु स्थिर रहता है, वैसे जिस व्यक्ति ने सच्चे अर्थों में संसार से मृत्यु ले ली है, अर्थात दृढ़ वैराग्य धारण कर लिया है, वह अपनी वैराग्य भूमिका से किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता। व्याख्या। साधु वेश संसार से मर जाने अर्थात सारी अहंता, ममता और आसक्ति को छोड़ देने का चिन्ह है, परंतु खेद है ऐसे उत्तम वेश को धारण करके लाखों ऐसे लोग हैं जो वेश को कलंकित करते हैं। ऐसा उत्तम वेश तभी लेना चाहिए जब अपने आप को उसके योग्य बना ले। साधु व वैराग्य दशा संसार से मर जाना है। इसका अर्थ है सारे अहंकारों का सर्वथा अभाव। जो लोग साधु वेश धारण करके किसी प्रकार का अहंकार धारण करते हैं, वे अपने आप में हास्यास्पद है। सच्चा वैराग्यवान सब कुछ का सब समय अंत किए रहता है। वहाँ देह तजी जीव चला, यहाँ जगत मन त्याग, सबसे रहे उदास है, मोक्ष पंथ में लाग। संसार में जीव शरीर को छोड़कर चल देता है और वैराग्य दशा में मन जगत की आसक्ति तथा अहंता ममता छोड़कर शांत हो जाता है और साधक समस्त प्राणी पदार्थों से उदासीन होकर
मोक्ष मार्ग में लग जाता है। व्याख्या। यद्यपि वैराग्यवान भी संसार में रहते हैं, परंतु वे संसार की आसक्ति को त्याग करके रहते हैं। पानी में नौका का रहना बुरा नहीं, परंतु नौका में पानी रहना बुरा है। इसी प्रकार हमारा संसार में रहना बुरा नहीं, किंतु हमारे में संसार का रहना बुरा है। वैराग्यवान हर समय मृत्यु को सामने समझता है। वह सारे प्राणी पदार्थों, परिस्थितियों, अवस्थाओं तथा अपने शरीर तक को क्षण क्षण अपने से दूर भागते हुए देखता है। साधारण मनुष्य की दृष्टि में जो ऐश्वर्य महान से महान कहलाता है, वैराग्यवान की दृष्टि में वह तुच्छ है। वैराग्यवान पुरुष लोक कल्याण के कर्तव्य करते हुए भी सबसे उदासीन रहते हैं। उनका हृदय कहीं बंधा हुआ नहीं रहता। वे यह भली भांति समझते हैं कि तृप्ति बाहर से नहीं आती। बाहर से तो आशा, कामना, तृष्णा आती है जो हर समय जीव को पीड़ा देती है। तृप्ति अपने आप में मुड़ने से होती है और यह तब होता है जब विषयों से वैराग्य हो। तन प्रारब्धि को भोग करी पुनर्देह मन दग्ध। गुरु ज्ञान से काज तो ही और सुने नहीं बद्ध। टीका। हे वैराग्यवान, सुख दुख भोग के लिए पूर्व कर्मों के जोर से जो प्रारब्ध शरीर सामने उपस्थित है उसका अनासक्ति पूर्वक वर्तमान करो और पुनः देह उत्पन्न होने में कारण रूप मन में आसक्ति बीज को भस्म करो। तुम्हें गुरु ज्ञान से ही अपना प्रयोजन रखना चाहिए। अन्य प्रापंचिक बातें न सुने और न विपथ में भटके। व्याख्या। वैराग्यवान को भी प्रबल प्रारब्ध कर्म रूप शरीर के दुख सुख भोगने पड़ते हैं, परंतु वे उनसे सर्वथा अनासक्त होते हैं। उनका खाना पीना, पहनना, रहना सब केवल निर्वाह के लिए होता है, मोहवश नहीं। वे न सुख की चेष्टा करते हैं और न दुख में घबराते हैं। वे अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहते हैं। विषयों के आसक्ति बीज ही जन्म मरण के कारण है। साधु का यही काम है कि वह विषय आसक्ति को सर्वथा ध्वंस कर दे। साधु को संसारी वार्ता, राजनीतिबाजी तथा किसी भी प्रपंच क्रिया में नहीं फंसना चाहिए। उसे सदैव ज्ञान में ही रमन करना चाहिए। वह ज्ञान की चर्चा करे, ज्ञान का मनन करे, ज्ञान का आचरण करे तथा अपने ज्ञान द्वारा समाज को प्रकाश दे। प्रपंची साधु वेशधारी स्वयं तो पतित होता ही है, वह दूसरे के लिए भी बिगड़ी घड़ी बन जाता है और सच्चा विरक्त साधु अपने तथा दूसरे के लिए भव सागर पार होने का जहाज बन जाता है। अनेक संकल्पों वाला व्यक्ति किसी दिशा में भी सफल नहीं होता। एक समय वकालता सीखना और दूसरे समय डॉक्टरी की प्रैक्टिस करना तथा तीसरे समय व्यापार की शिक्षा लेना, यह ऐसी मनोदशा है कि किसी में भी पूर्णता नहीं प्राप्त होने देगी। फिर यदि मोक्ष इच्छुक अपने मोक्ष मार्ग, निवृत्ति परायण और वैराग्य वृत्ति को शिथिल करके अन्य दिशाओं में ललचाता है तो निश्चित ही भटक जाता है। अतएव हे वैराग्यवान, तू निरंतर गुरु ज्ञान में रमन कर, ज्ञान वैराग्य के विपरीत वार्ता न सुन और अपने पथ को छोड़कर कहीं किंचित भी विचलित मत हो। सत्य मार्ग से जो चले, सब दुख का तेहि अंत। जगत सुखन को ध्यान तजी, दोष दृष्टिगत तंत। टीका। जो व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है उसके संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। वह सांसारिक सुखों का लक्ष्य छोड़ देता है और भोगों में दोष दृष्टि करके बंधनों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। हमारा मन बाहर पांचों विषयों में बहता है।
यह हमारा असत मार्ग से चलना है। इससे निरंतर दुखों की वृद्धि होती है। परंतु जब हमारा मन बाहर से मुड़कर भीतर में बहने लगता है, अर्थात अंतर्मुख होने लगता है, तब हम सन्मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं। मन का बहिर्मुख एवं विषयोन्मुख होना असन मार्ग पर चलना है और मन का स्वरूप ज्ञान में समाधि निष्ठा में लीन होना सन्मार्ग का अनुसरण है। वैराग्य दृष्टि से सतपथ तथा असत पथ की यही व्याख्या है। जिससे मन भटकता रहे वह असत पथ है तथा जिससे मन एकाग्र हो वह सतपथ है। जो व्यक्ति मन को एकाग्र करता है, जो अंतर्मुखी हो जाता है, जो बाहरी घूरदौड़ छोड़कर अपने आप में तृप्त हो जाता है, जिसके सारे संस्कार, सारी अहंता ममताएं तथा मन के सारे उद्वेग समाप्त हो जाते हैं, जिसका मन समुद्र सा निस्तब्ध एवं निरांत हो जाता है, वह सारे दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो सांसारिक दुखों के पीछे भटकता है वही क्लेश पाता है। जिसके विचार में यह ठीक जम जाता है कि विषयों में सुख है ही नहीं, अपितु विषयों की आसक्ति पीड़ा बढ़ाती है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिसकी विषय आसक्ति की फांसी कट जाती है वही जीवन मुक्त होता है। जग वैराग्य अमूल्य है, जाहि प्राप्ति सब धूर, गुरु दया निज भाग्य बस, गहे कोई बर सूर। टीका। संसार में वैराग्य सर्वोत्तम धन है, अतः इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि इसके पूर्णतया प्राप्त हो जाने पर सब तुच्छ हो जाता है। सद्गुरु की कृपा तथा अपने परम सौभाग्य से इसे कोई महान सूरवीर ही ग्रहण करता है। वैराग्य सर्वोत्तम धन है। जिसे यह धन मिल जाता है उसकी तीनों लोक लगे तीनों का सम, इंद्रिण स्वाद भय सब फीका की दशा हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे चमकीले कपड़े पहनकर, पैर में घुंघरू बांधकर तथा मिठाई खाते हुए नाचते हैं और सयानों के पास आकर अपने कपड़े आदि को दिखाते हैं, परंतु सयाने लोग उनकी बातों पर हंसते हैं और उनको बच्चों के चमकीले कपड़े आदि से स्वाभाविक उदासीनता होती है। इसी प्रकार संसारियों की चमक दमक, टीम टाम, भोग ऐश्वर्य आदि से वैराग्यवान को स्वाभाविक घृणा होती है। जिनके हृदय में अखंड वैराग्य की मस्ती है, उनकी दृष्टि में धन ऐश्वर्य, जमीन मकान, मान बढ़ाई, गुरुवाई, पूज्यता आदि का क्या महत्व है। यदि उनको इनमें बर्ताव करना पड़ता है तो भी वे इनसे जल में कमलवत सर्वथा अनासक्त रहते हैं। सच्चा वैराग्य उत्पन्न होने पर ही दरिद्रता दीनता समाप्त होती है। अखंड वैराग्य उत्पन्न होने पर ही सारी चाहनाएं समाप्त हो जाती है और चाहनाओं के समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को कहीं दीन बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सद्गुरु कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए, सो साहन पति साह। और भी श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः, कृपणो यो अजितेन्द्रियः, गुणेष्वशक्त धीरिशो, गुणसंगो विपर्ययः। अर्थात दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है, कृपण वह है जो इंद्रियजित नहीं है, बलशाली स्वतंत्र और ईश्वर वह है जो विषयों से विरक्त है, और इसके उल्टे जो विषयों में आसक्त है वह असमर्थ व गुलाम है। किसी व्यक्ति के जीवन में
प्रबल वैराग्य उत्पन्न होने का कारण पूर्व जन्मों के शुद्ध संस्कार तो है ही, परंतु वर्तमान के पुरुषार्थ को अधिक श्रेय है, क्योंकि वर्तमान के पुरुषार्थ से पुराने संस्कारों को परिवर्तित करने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है। जो धन, स्त्री, पुत्र, मान बढ़ाई आदि पांचों विषयों की आसक्ति को त्याग करने में शूरवीर है, वह विवेक वैराग्य संपन्न सद्गुरु संतों के सत्संग द्वारा शुद्ध वैराग्य को धारण कर लेता है। जो साधक एक रस वैराग्य साधना का अभ्यासी है, वह दिन प्रतिदिन सबसे अनासक्त होता जाता है। सभी आसक्तियां एक ही दिन में नहीं खत्म हो जाती। दीर्घ काल के अभ्यास से प्रबल वैराग्य उत्पन्न होता है और तब सारे कर्म भ्रम समाप्त होकर जीव असंग हो जाता है। तो आज हमने प्रसंग 3 वैराग्य लक्षण का पाठ किया। अब आगे हम प्रसंग 4 पर पहुंचेंगे, जहां दया लक्षण का पाठ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय।